मोहल्ला घर इंदौर, सुंदर साफ शहर इंदौर। गली मोहल्ला घर इंदौर, सुंदर साफ शहर इंदौर। नंबर 1 आए थे हम, नंबर 1 फिर आएंगे। हमने जो ठान लिया वो करके ही दिखाएंगे। हो हल्ला हल्ला हो हल्ला, हो हल्ला हल्ला हो हल्ला, हो हल्ला हल्ला हो हल्ला, हो हल्ला हल्ला हो हल्ला। जी हाँ, हम स्वच्छता में हमेशा नंबर 1 रहना चाहते हैं, पर कई सारे सवाल हैं जनता के कि लगातार 7 बार नंबर 1 आने के बाद भी क्या हम फिर से नंबर 1 आएंगे। हमेशा की तरह इंदौर की जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है। लगातार चैलेंजेस नगर निगम के सामने भी हैं, जनता के सामने भी हैं। अधिकारी आते हैं, चले जाते हैं, चुनाव होते हैं, महापौर बदल जाते हैं, नेता बदल जाते हैं, पर जनता का सवाल वहीं खड़ा हो जाता है कि क्या इंदौर फिर से नंबर 1 आएगा। पूरे देश में इंदौर को पहचान मिली नंबर 1 स्वच्छता के माध्यम से। तो बनी बात है, इंदौर का हर व्यक्ति चाहेगा कि नंबर 1 हम स्वच्छता में आएंगे कि नहीं आएंगे। कई सारे प्रश्न इंदौर की जनता ने खड़े किए हैं, उसी के जवाब हम ढूंढने निकले हैं इंदौर के निगम कमिश्नर शिवम वर्मा जी से। शिवम जी। जी नमस्कार जी। आप जैसे ही आए हैं इंदौर, वैसे एक कॉन्फिडेंस सा हो गया है जनता में, पब्लिक में कि अब आपका तो पहले इंदौर से वास्ता रहा नहीं, तो आप इंदौर को बहुत बेहतर तरीके से जानते भी नहीं हैं, तो इस बार इंदौर नंबर 1 तो नहीं आ सकता। और आपके जो शुभ कदम इंदौर में पड़े हैं, उससे तो हम जो हैं उस कैटेगरी से ही बाहर हो गए हैं कि हम नंबर 1 वाली जो कैटेगरी में थे, आप आए और वो कैटेगरी खत्म हो गई। देखिए, मेरा इस पर यह कहना है कि इंदौर एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 7 बार नंबर 1 आया है। और एक मिनिस्ट्री ने फैसला किया है कि इस बार इंदौर इस रैंकिंग से ही ऊपर है, इस पूरी रैंकिंग प्रणाली से ही ऊपर है, तो उसको एक अलग लीग में रखा जाए। इसीलिए इंदौर अब सुपर स्वच्छता लीग में रखा गया है। और रही बात, आप कह रहे हैं कि हमारी सफाई व्यवस्था बिल्कुल अच्छी रहती है, क्योंकि इंदौर के नागरिक इंदौर को ओन करते हैं, और इंदौर नगर निगम अपने नागरिकों के साथ मिलकर जब सफाई करता है तो हम निश्चित ही अव्वल आते हैं। बातें करना कैमरे पे बहुत आसान सा है। आज हम निगम कमिश्नर शिवम वर्मा के साथ इंदौर की सफाई व्यवस्थाओं का जायज़ा भी लेंगे और देखेंगे कि जनता क्या सोच रखती है नगर निगम को लेकर के। नगर निगम की टीम जिस पे सालों से शिकंजा कसा जा रहा है कि वो सिर्फ काम करे। इंदौर में हमने वो दिन भी देखे हैं कि निगम के पास इतना बड़ा अमला है, पर वो अमला काम नहीं कर रहा है। कई बार देखा हमने, कई बार अधिकारी वर्सेस कर्मचारियों को देखा हमने कि लड़ाइयाँ सिर्फ काम को लेके हो रही हैं। वो अमला कितना मुस्तैद है हम देखते हैं सड़कों पर, हम देखते हैं ग्राउंड पर। आइए चलते हैं कि क्या हो रहा है इंदौर की सड़कों पर, किस तरह की सफाई हो रही है। शिवम जी, हमने अपनी एग्जाम जो होती है स्वच्छता की वो दे दी है। कितने नंबर की वो एग्जाम थी और हमें कितने नंबर प्राप्त होंगे? देखिए, कुल जो सर्वेक्षण है वो 12,500 मार्क्स का होता है, और हमारा सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। हमारी वहाँ टीम्स आके विजिट करके अपना असेसमेंट करके जा चुकी हैं। इस 12,500 में अगर हम देखें तो 1,500 नंबर करीब हमारे 2,500 नंबर करीब सर्टिफिकेशन के होते हैं, जिसमें GFC और वाटर प्लस के सर्वे होते हैं। 1,500 नंबर हमारे करीब इसमें विजुअल क्लीनिनेस पे, 1,500 नंबर सेग्रीगेशन पे, अन्य प्रोसेसिंग पे, सिटीजन फीडबैक के 500 नंबर। तो इस प्रकार से जो भी घटक हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ने तय किए हैं, उसके हिसाब से सर्वेक्षण हमारा ऑलरेडी हो चुका है। और मुझे उम्मीद है कि हमने इंदौर ने बहुत अच्छा परफॉर्म भी किया है। हम भले ही सुपर स्वच्छता लीग में शामिल हो गए हों, लेकिन हमारे लिए एग्जाम के जो पैरामीटर है वो उतने ही कठोर हैं जितने पहले होते थे, और हमने उसी पर अपना एग्जाम दिया है। जनता का प्रश्न है कि नंबर 1 तो हम ही थे, 7 बार से नंबर 1 हम ही होते आ रहे हैं, तो ये सूरत कहाँ से आ गया, नवी मुंबई कहाँ से पार्टिसिपेट हो गया? क्या हम पीछे हो गए हैं इसलिए हमारे ये बराबर में आके खड़े हो गए हैं,
क्या हमसे चूक हुई है, क्या हमने जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स के पैरामीटर हैं उसमें हमारी टीम ने प्रॉपर काम नहीं करा है, इसीलिए सूरत और नवी मुंबई हमारे साथ आके खड़े हो गए? नहीं, देखिए, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जो इनके नॉर्म्स हैं, जो अपने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हैं, उस पर अगर बात करें तो निश्चित ही इंदौर हमेशा से अच्छा करता रहा है, हमेशा ही अच्छा किया है और हमेशा हम अव्वल रहे हैं। लेकिन मिनिस्ट्री ने जो ये फैसला किया है, ये उनकी आई थिंक उनकी वो होगी, मतलब उनका फैसला है ये। और उन्होंने हर कैटेगरी में, मतलब जैसे जो मिलियन प्लस कैटेगरी, इसमें इंदौर, सूरत और नवी मुंबई को रखा है। इसी प्रकार जो अन्य कैटेगरीज हैं, जैसे 1 लाख से 10 लाख के बीच में उन्होंने 3 शहर रखे हैं। तो उन्होंने हर जगह, चूँकि हर कैटेगरी में उनको 3 शहर लेने थे, तो इस कारण से उन्होंने इस प्रकार से इन 3 शहरों को रखा है। तो ये उनकी अपना असेसमेंट है, उनका अपनी अंडरस्टैंडिंग और फैसला है। और लेकिन इंदौर हमेशा किसी भी पैरामीटर में सेंट्रल गवर्नमेंट के, चाहे वो इनोवेशन हो, चाहे वो अपनी विजुअल क्लीननेस हो, किसी प्रकार की प्रोसेसिंग के स्टैंडर्ड हो, सब में अव्वल रहे हैं। आप जब निगम कमिश्नर बन के इंदौर आए थे तो सबसे बड़ा स्ट्रेस तो निगम कमिश्नर को एक ही रहता है, जितने मैंने पुराने कमिश्नर्स देखे हैं, कि इंदौर नंबर 1 आना चाहिए। अगर इंदौर नंबर 1 नहीं आया जी, तो मुझे अगली पोस्टिंग का भी खतरा है। वही जो धब्बा होता है ना कि आपके आने के बाद इंदौर पिछड़ गया, जी, तो ये डर सताता है आपको कि मेरे रहते हुए अगर मैं जो पुराने अभी तक जो मापदंड चलते आ रहे हैं उसमें कमी आई, इंदौर पिछड़ा, तो जिस शिवम वर्मा को ग्वालियर का जो फायर अधिकारी कहा जाता था, इंदौर लाए और इंदौर में कुछ करेंगे शिवम वर्मा, इस उम्मीद से इंदौर में लाए गए शिवम वर्मा, अगर पीछे होते हैं तो क्या शिवम वर्मा के लिए भी कलराम होगा खतरे का कि आगे के लिए? जी, बिल्कुल। देखिए, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। इंदौर की जो ट्रेडिशन है नंबर बनाने की, उसको बरकरार रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन ये एक अपॉर्चुनिटी भी है निश्चित ही, और मैं हमेशा उसको वैसे देखता हूँ। और इंदौर में हमेशा से ही बहुत अच्छे सिंसियर सूरमा अफसर रहे हैं यहाँ पर, जिन्होंने हमेशा इंदौर का नाम रोशन किया है। तो उस इतनी बड़ी लेगेसी को फॉलो करना, उन फुटस्टेप्स को फॉलो करना एक चैलेंज है, लेकिन उस पर आगे बढ़ना भी है। और मुझे विश्वास है कि हम उस पर अच्छा काम कर भी रहे हैं, और अच्छा करके हम दिखाएंगे भी इसमें। और मुझे ज़रूर ये चैलेंज है, लेकिन डर एक, मतलब चूँकि एक डर, क्या उसको कहूँगा, उसको एक हमेशा एक चैलेंज जो दिमाग में रहता है, वो हमेशा रहेगा ही ये चीज़ कि हमको हमेशा अच्छा करना है, हमको इसमें नंबर 1 आना है। स्वच्छता में हम कभी नीचे नहीं हो सकते, क्योंकि ये हमारी ब्रांड है। और लेकिन उसको अच्छा करना, ये अपने आप में एक उपलब्धि है। तो मैं उस पर भी काम करता रहता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि अपने शहर में नगर निगम और शहर मिलकर जब काम करता है तो हमेशा अच्छे रिजल्ट आते हैं। मैं हमेशा इसको बिलीव करता हूँ। और हम हमेशा सिटीजन के साथ बात करते हैं, जैसे उनसे फीडबैक लेते हैं, अपने आप को कंटिन्यूसली इवेल्युएट करते हैं, मॉनिटर करते हैं और बेहतर करने की कोशिश करते हैं। तो मुझे विश्वास है कि हम लोग इसमें अच्छा करेंगे। एक हमेशा से सालों साल हमने इंदौर में देखा है कि नगर निगम के कमिश्नर को अगर निगम के अमले से काम करना भी एक बड़ा चैलेंज है। नगर निगम का सब कुछ है, बड़ा सा तामझाम है, बड़ी सी टीम है, पर सबसे बड़ा चैलेंज है कि उस टीम से काम कैसे कराया जाए। क्योंकि नगर निगम हम सालों से देख रहे हैं, हमने बड़े बड़े अधिकारी वर्सेस कर्मचारी संघ को भी देखा है, आप आमने सामने होते हुए, सफाई को लेकर के डांट खाते हुए, हाई कोर्ट की डांट फटकार भी अधिकारियों को पड़ी है। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि उनसे काम कैसे कराया जाए। यहाँ जो भी अधिकारी आता है उसके लिए पहला चैलेंज ये रहता है कि जो इतना बड़ा अमला तो है, सब कुछ है, पर हम काम कैसे कराएं। जी, तो आप उसको किस रूप में देखते हैं कि आपके लिए चैलेंज है कि नहीं है, कि बाकायदा सफाई कर्मी गया कि नहीं गया, वो है कि नहीं है, मालूम पड़ा कि आपने हाजिरी लगाई, अटेंडेंस लगाई, वो घर चले गया। क्योंकि हमने कई बार देखा है कि यहाँ पे जितनी मस्टर्ड कमी है वो साइन करके घर चले जाते हैं, क्योंकि चूँकि नेताजी ने उन्हें रखवाया है, नेताजी ने उनकी नौकरी लगाई है, तो काम करने में विश्वास नहीं रखते हैं। तो ये भी एक बड़ा चैलेंज है इंदौर में। नहीं, देखिए, मैं कहूँगा मोस्ट ऑफ द हमारे जितने भी कर्मचारी हैं सब बहुत मोटिवेटेड हैं। इंदौर शहर में वो काम करते हैं, इंदौर की जनता उनको सम्मान देती है, तो उस सम्मान के लिए वो और मेहनत करते हैं। तो निश्चित ही मोस्ट ऑफ द कर्मचारी हमारे बहुत मोटिवेटेड होकर काम करते हैं। हम लोग भी जैसे नगर निगम में अगर देखें तो कर्मचारियों के हित के लिए हम लोग जो पॉसिबल चीज़ें होती हैं वो भी करते हैं, उनके लिए हम कर भी रहे हैं। चाहे उनके टाइम पे वेतन की बात हो, उनके जो बाकी स्थापना संबंधी चीज़ें हो, तो हम इसका भी ध्यान रखते हैं। शिवम वर्मा यस सब कर देते हैं पर काम नहीं करते हैं, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और हम जो भी काम ऐसे होते हैं मतलब उनको हम बिल्कुल करते हैं। कोई काम अगर नहीं होता तो उसको हम बता भी देते हैं कि संभव नहीं होगा, उसको वैसे ही करते हैं। और मतलब कोशिश बस ये, चूँकि कोशिश करता हूँ कि मैं काफ़ी सकारात्मक रहूँ, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कर सकूँ, बेहतर कर सकूँ। तो इसीलिए मतलब यस एक जो पॉइंट है कि तो मतलब पॉजिटिव रहना ज़रूरी है। बट हाँ, अगर कोई काम नहीं हो सकता तो उसको ना भी करता हूँ मैं।
पर आप तो गरम दल के अधिकारी थे जब आप ग्वालियर थे। इंदौर आने के बाद आप जो है वो ठंडे दल के अधिकारी हो गए। ठंडे दल वाला अधिकारी बहुत ज़्यादा इंदौर में रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं रहा। ये हमने पुराना इतिहास बताता है हमको कि जो सख्त रहा, जो गरम दल का अधिकारी रहा, उसने बहुत अच्छा परफॉर्म करा। पर आप एकदम कूल ठंडे, तो एक जो पब्लिकली एक परसेप्शन आपका बना हुआ है तो बड़े सीधे से हैं वो। फिर अब आपका तो एक वीडियो भी काफ़ी वायरल हो रहा है कि वो आप सब यस यस करते पर करते नहीं कुछ भी। नहीं देखिए, मैं फिर भी ये कहूँगा कि हमें मतलब कूल, मतलब एक कूल माइंड से काम करना, बेहतर रिजल्ट देना ये ज़रूरी है, ना कि मतलब आप जैसा आपने कहा। और सख्ती की जहाँ तक बात है, जब सख्त होने का मौका आता है तो हम इक्वली सख्त भी रहते हैं, और जब हमको काम रहना होता है तो उस प्रकार से वो रहते हैं। तो ये मतलब ये पर्सनैलिटी का पार्ट है ये। और मुझे लगता है कि रिजल्ट ओरिएंटेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या काम हो रहे हैं, क्या रिजल्ट आ रहे हैं, हम लोग उसी पे फोकस करते हैं। इन दोनों कलेक्टर आशीष सिंह को काफ़ी फॉलो कर रहे हैं निगम कमिश्नर। क्या सीख रहे हो आप आशीष सिंह जी से कि किस तरह से काम किया जाए? बीइंग कलेक्टर के अलावा भी बड़ा अच्छा दोस्ताना कहते हैं कि आशीष सिंह इन दिनों जो शिवम वर्मा और आशीष सिंह की जोड़ी कई कमाल भी कर रही है इंदौर में। तो क्या ये सरप्राइज है कि एकदम से जो निगम कमिश्नर कलेक्टर का इक्वेशन ये ना कोई नेता समझ पा रहा है ना पब्लिक? देखिए, आशीष सिंह सर हमारे वरिष्ठ अधिकारी है, हमारे ज़िले के कलेक्टर है, और सर खुद भी यहाँ कमिश्नर नगर निगम इंदौर रहे हैं। तो सर से हमेशा गाइडेंस लेता हूँ मैं। और सर मतलब इस मतलब शहर में नहीं बल्कि इस पूरे प्रदेश के और देश के सर्वश्रेष्ठ अफसरों में इनकी गिनती होती है सर की। तो जाहिर सी बात है, उनसे कुछ सीखने का मौका मिलता है तो मैं बिल्कुल सीखता हूँ, और हमेशा कोशिश करूँगा कि उनके जैसे जो उन्होंने हाई स्टैंडर्ड सेट किए हैं सर्विसेज में, उनको फॉलो कर पाऊँ, उनके ऐसा बन पाऊँ और उनका जैसे काम कर पाऊँ। मतलब आप प्रभावित हैं? ये तो पूरा प्रदेश ही कह रहा है कि वो नंबर 1 कलेक्टर हैं और इंदौर के कलेक्टर हैं, तो मतलब उनसे प्रभावित होकर के आप जो है उनसे मार्गदर्शन ले रहे हैं। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिल रही क्योंकि मैं इंदौर में हूँ, तो क्यों ना इस अपॉर्चुनिटी को लेके कुछ सीखा जाए, कुछ बेहतर किया जाए। तो अच्छी चीज़ सीखना मतलब हमेशा ही ज़रूरी है, और अपने आप को, अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करना हर उस पर, मतलब ये मतलब मेरी एक मेरी हैबिट भी है। तो बिल्कुल अगर सर मेरे साथ रहते हैं, मौका मिलता है तो उनसे कुछ सीखता हूँ, अच्छा करने की कोशिश करता हूँ, और वो कर पाऊँगा तो एक अच्छा अफसर बन पाऊँ, ऐसा मैं कोशिश करता रहता हूँ। तो 52 कर्मचारी सर यहाँ पर जो भी बीच में यहाँ पर कर्मचारी पहुँचे रहते हैं। और सर यहाँ सुबह जॉगिंग के लिए लोग आते हैं, इसलिए हम सुबह यहाँ 5 बजे की व्यवस्था दरोगा द्वारा सर हमने यहाँ कर रखी कि कर्मचारी सुबह जल्दी आके वो यहाँ पे शिपिंग कर लेते हैं और ये पूरा रोड साफ कर देते हैं सर। अपने लेटर पैकिंग की अब दिक्कत कम होती होगी, अब तो चौपाटी वगैरह सब क्लियर हो गई। चौपाटी नहीं होने से हम लोगों को बहुत सुविधा है सर। एक ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इंदौर के लिए भी कि जो पूरे इंदौर में मेघदूत गार्डन को लेके सबसे बड़ा गार्डन ये सालों से हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं। जब इस सड़क बनी थी तो इस सड़क को भी सरकार से लेके नगर निगम ने काफ़ी तारीफ़ें करी थी कि बहुत बड़ी सड़क है, अच्छी सड़क है, लोग आते थे, जाते थे, घूमते थे। तो आखिर जो चौपाटियाँ लगती हैं और गंदगी करती हैं, जिसको लेके सबसे बड़ा टास्क ये रहता है कि गंदगी, उनका वहाँ अवैध रूप से कब्जा करना, तो इससे किस तरह से उसको सिस्टम में लाया जाए कि चौपाटी कभी भी आगे कहीं भी नहीं बने। क्योंकि यहाँ इतनी ताकत लगी, इतना हल्ला मचा, तमाम तरह के नेताओं से लेकर के तब कई लोगों ने बयान भी दिए कि ये तो चौपाटी है, खाने पीने के लिए इंदौर मशहूर है। तर्क बड़े अलग तरह के हैं पर प्रैक्टिकल संभव नहीं है। तो इसको भी रोकना बहुत आवश्यक है कि कम से कम ऐसी चौपाटियों पे तो इंदौर के अंदर प्रतिबंध लगना चाहिए। देखिए, मैं इसमें बस ये कहूँगा कि किसी प्रकार की रोड्स पे या ऐसी जगहों पे चौपाटी नहीं लगनी चाहिए। उनके लिए जो डेजिग्नेटेड जगह जैसे हमारे हॉकर जोन्स हैं वहाँ लगना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति का रोज़गार भी ज़रूरी है, लोगों को सर्विसेज देना भी ज़रूरी है, और हमारा क्षेत्र खराब ना हो, गंदा ना हो, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। लेकिन इन फ्यूचर हम लोग ये भी सोचना चाहिए कि हमारी जो प्लानिंग हो, उन प्लानिंग में हॉकर्स के लिए भी एक उचित स्थान हो, उनके लिए भी डेजिग्नेटेड जगह हो, क्योंकि जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है तो उनको भी ज़रूरत होती है, सबको ज़रूरत है कि उनके लिए हरी सब्जी मिले, उनको कोई ईटरी जॉइंट्स मिले। तो हमेशा हर एक प्लानिंग एरिया में हमेशा एक रिहायशी एरिया के आसपास ये पॉइंट्स भी होने चाहिए कि हॉकर जोन भी व्यवस्थित हो, सारी चीज़ें हों, जिससे मतलब ये अवैध हॉकर जोन या अवैध चौपाटी का पॉइंट आए ही ना कभी फ्यूचर में। ये देखिए, एक महिला कर्मचारी है जो सफाई कर रही है।
देखिए क्या हमारे ये कमिश्नर साहब आए इसीलिए सफाई कर रही है, ऐसा लग रहा है। नहीं नहीं बिल्कुल, आप उनसे ही चल के पूछ सकते हैं हम। दीदी जी नमस्ते, कमिश्नर साहब आए इसलिए सफाई कर रही हो आप? आपको बोला होगा यहाँ पे कि साहब आने वाले हैं, अच्छी सफाई करना। कब आते हैं आप डेली? कितनी बजे? 6 बजे। आप इनको जानती है कौन है आपके ये? नहीं जानती है? 6 बजे आती है और कब तक रहती हैं? 2 बजे तक रहती है। डेली आती हैं आप? अच्छा, आपके साथ और भी टीम होगी, सारे लोग आते हैं? आप छुट्टी उट्टी नहीं करते? आप किसी नेता से नहीं जुड़ी हुई हैं? कहाँ रहती हैं आप? कहाँ पे? कौन है विधायक वहाँ के? पता नहीं, मैंने अभी तक नया मकान लिया। अच्छा, आपको अच्छा लगता है काम वाम करना? नगर निगम के अधिकारी आप पे दबाव बनाना या डांटना करना अच्छा लगता है आपको? देखिए ये भी एक बड़ी बात है कि निगम के कमिश्नर को, जब निगम कमिश्नर ये बता रहे हैं कि किस तरह हम सफाई करते हैं, एक सफाई कर्मी का ये कहना कि वो निगम कमिश्नर को नहीं जानती, ना अपने विधायक को जानती है ना अपने कमिश्नर को जानती है, बस वो ये जानती है कि उसे सुबह 6 बजे आना है और 2 बजे जाना है और इंदौर में सफाई करना है। ये कोई प्लान्ड तरीके से उनसे बात नहीं की गई, वो दिख गई तो मैंने कर ली तो सच्चाई सामने आ गई। अब आप सोचेंगे कि नहीं नहीं कमिश्नर साहब थे, निगम के लोग थे, इसीलिए उन्होंने उस तरह की बात की गई होगी। पर आपने नोटिस करा होगा कि इस महिला ने आम तरीके से, हमने जिस तरीके से बात करी, उन्होंने भी बड़े आम तरीके से अपना जवाब दिया कि मैं इनको नहीं जानती, मैं अपने नेता को नहीं जानती, मैं सुबह 6 बजे आती हूँ। तो आप सोचिए कि इंदौर का सफाई कर्मी भी इंदौर को लेके कितना डेडिकेटेड है। एक्चुअली क्या होता है, कुछ बार इनके स्पेशल जैसे दलेल भी लगती है कुछ, तो उससे भी कुछ लोग को निकालते हो आप। 11 बजे तक हम लोग 10 बजे तक इनसे काम कराएंगे, फिर 11 बजे से 2 बजे तक फिर हम एक सामूहिक रूप से एरिया को साफ कराते हैं। दलेल जिसे बोलते हैं 6:30 तक इनकी अटेंडेंस देते हैं, 6:30 बजे आदि अपने अपने एरिया में चले जाते हैं। और अटेंडेंस में जो नहीं आ पाते हैं, जो छुट्टी करते हैं, बगैर पता गायब रहते हैं, उनके लिए फिर आप क्या करते हैं? नोटिस भी जारी करते हैं लगातार। अगर 10 दिन अब्सेंट है तो हम लोग उनकी नोटिस निकाल देते हैं कि भाई आप कारण बताओ, नोटिस आप क्यों नहीं आ रहे थे काम में। तो जनरली नहीं तो हम लोग तो सभी को ऐसा बोल रखा है कि आप लोग हमें सूचना देके अपने छुट्टी जाएँ या सूचना देके एप्लीकेशन दें। इस तरह से हम लोगों ने कर्मचारियों को ब्रीफ किया हुआ है। आपके पास कमिश्नर साहब जो कुल पूरे इंदौर में कितने सफाई कर्मी हैं? टोटल पूरे सफाई कर्मी हमारे 10,000 के लगभग होंगे, सभी मतलब सभी विनियमित रेगुलर सबको मिलाकर देखें अगर हम लोग तो इतने कर्मचारी होते हैं। डेली इंदौर के अंदर आज की तारीख में अगर सफाई कर्मी माने तो तकरीबन 10,000 लोग रोज इंदौर की सफाई करते हैं। बिल्कुल। तो 10,000 को मॉनिटर करना भी आसान नहीं है ना? एक ये बड़ा फिगर है जी। कि 10,000 सफाई कर्मी को कंट्रोल कैसे किया जाए, जी कैसे उनसे पूछा जाए, कैसे वो आए कि नहीं आए, कितना काम करा नहीं करा, उसको किस तरह मॉनिटर करते हैं, उसको किस तरह कंट्रोल करते हैं? देखिए सफाई व्यवस्था को मॉनिटर करने के लिए एक तो उनकी उपस्थिति जो होती है बायोमेट्रिक होती है कि जब वो आते हैं अपना थंब से वो बायोमेट्रिक अपना दर्ज करते हैं और उनकी उपस्थिति लगती है। और उसके बाद उनको मॉनिटर करने के लिए हमारे दरोगा रहते हैं, हमारे सहायक CSI एक पूरी टीम है, फिर उनके ऊपर हेल्थ ऑफिसर रहते हैं, एक चीफ हेल्थ ऑफिसर रहते हैं, उनके ऊपर एडिशनल कमिश्नर होते हैं। तो ये पूरी एक व्यवस्था बनी हुई है, हर आदमी अपने अपने क्षेत्र की जिम्मेदारी लेता है, अपने लोगों को मॉनिटर करता है। तो ये जो पहले चौपाटी जब थी, अब चौपाटी नहीं है, तो फर्क क्या है? फर्क ये है कि सर यहाँ पे पहले चौपाटी थी तो बहुत मतलब डेंसिटी रहती थी, जनसंख्या ज़्यादा रहती थी, लोग ज़्यादा रहते थे, सफाई ढंग से हो नहीं पाती थी और गंदगी भी होती थी ज़्यादा। लेकिन चौपाटी हटने के बाद से एकदम नहीं, पर गंदगी क्यों होती थी? जब आपके पास सिस्टम बना हुआ है, रोज गाड़ियाँ आती हैं, कचरा उठाती हैं, फिर गंदगी क्यों होती थी? पूरे फुल टाइम तो कोई गाड़ी रहती नहीं थी। जैसे सफाई कर्मचारी भी रहता था, उसकी ड्यूटी रहती थी 2 बजे। ये इसके बाद में अगर जो लोग आते थे वो उस प्रकार की करते थे, उसमें भाई सेकंड शिफ्ट में फिर हम चालानी कार्रवाई करके उसको कंट्रोल करते थे। कंट्रोल पहले भी होता था और अभी भी पर हाँ, उसको हमेशा मॉनिटर 24 घंटे उसको देखा करें वो संभव नहीं है, वो गंदगी होती ही है प्रैक्टिकली। उसको रहती थी वो जैसे 12 बजे बाद भी चौपाटी लगी रहती थी, तो उसमें 12 बजे बाद हमारा कोई स्टाफ रहता नहीं था, तो वो बड़ा कारण था जो सुबह नजर आती। जैसे इस रोड पे अगर हम देखें तो हमारी रोड स्वीपिंग मशीन भी घूम सकती है, बट अगर चौपाटी रहेगी तो उसको वो फ्रंट ही नहीं मिलेगा काम करने का। ये सारे विषय भी रहते थे। जी नमस्कार, आप यहाँ के रहवासी हैं?
कहाँ रहते हैं आप लोग? बजरंग नगर अच्छा इधर ये रहते हैं हम सब सीखने के लिए यहाँ पर संगीत क्षेत्र चलाते हैं ना। अच्छा, हाँ मैं क्या यहाँ क्या अच्छा लगा आपको यहाँ? यहाँ पर बहुत कुछ अच्छा है जी, सफाई भी है। है सफाई? नहीं, सफाई तो है जी। कैसे सफाई है? हमारे देश में जो सबसे नंबर 1 आ रहा है तो वो इसका मतलब तो सफाई है। नहीं, वो तो आप सुनते समझते हैं कि उसके अकॉर्डिंग कह रहे हैं कि हम समझते हैं सफाई है, दिन रात सफाई होती है। ये नहीं कि सुबह होते मतलब सुबह होती है शाम को, दिन रात यहाँ पर सफाई होती है। हम 12 बजे कहीं से आते हैं तो लगे होते हैं सफाई, इसमें तो नंबर 1 है जी। तो क्या मानती है आप, सफाई इंदौर में हो रही है? नहीं, बहुत अच्छी है। दूसरे शहरों में जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं तो लगता है कि हाँ अपना शहर कितना साफ है, कितना गंदा है। यहाँ कितनी किनारे किनारे पे पन्नियाँ उड़ रही हैं, कहीं गंदगी है कहीं पे। मुझे अभी मैं बेंगलोर से परसों ही आई हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि अपने शहर से अच्छा, इंदौर से अच्छा कोई भी शहर में सफाई नहीं है। दिल कह रुक जा यहीं पे कहीं, जो बात जगा है कहीं पर नहीं, जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं। दिल कह रुक जा यहीं पे कहीं, जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं। दल दल चिड़ियों की सदा सुन मिला तो दिल कह रुक जा यहीं पे कहीं, जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं, इस जगह है कहीं पर नहीं। जो बात इंदौर में है कहीं नहीं। जब स्वच्छता की बात इंदौर में चल रही थी तो इंदौर के अधिकारियों ने एक नया प्रयोग करा। क्या नया प्रयोग करा कि बस्तियों के अंदर उन्होंने क्रिकेट खेल लिया। नेता भी क्रिकेट खेल रहे हैं और अधिकारी भी क्रिकेट खेल रहे हैं। तो जनता के मन में प्रश्न था कि ये किस तरह का इवेंट है कि बस्ती के अंदर आप उतर के क्रिकेट खेल रहे हैं। तो जब शिवम वर्मा इंदौर आए कमिश्नर बन के, तो एक बस्ती है यहाँ पे, क्या नाम है इस बस्ती का? शिव बस्ती। शिव बस्ती की भी एक अनोखी अपने आप में कहानी है। तो आप सोचिए कि आप स्वच्छ शहर में रहते हैं, इतने अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, पर स्लम के लोगों की भी एक अपनी कहानी है। वो इंदौर के लिए क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं, ये भी एक अपना एक नया अनुभव है। शिवम जी, जब आप इंदौर आए थे तो एक बस्ती थी जी, तो काफ़ी अखबारों में छपी, काफ़ी चैनलों में दिखाई गई। अपने आप में इन्होंने एक बड़ा काम करा, अपना खुद का अतिक्रमण हटाया। बिल्कुल यहाँ तो स्लम एरियो में जाने से डरते हैं अधिकारी नेता जी। या फिर ये एक ऐसा इंदौर का एग्जाम्पल है जिन्होंने खुद से अपना जो है पूरा का पूरा अतिक्रमण हटा करके, और आप देखिए ये स्लम है, ये इंदौर का एक स्लम है जो देखिए आप किस तरह से दिख रहा है। ये इसकी कहानी बड़ी विचित्र है। कमिश्नर का इंदौर आना हुआ और ये स्लम अपने आप में एक चैलेंज था। जी, क्या कहानी थी शिवम जी? देखिए मैं जब आया था यहाँ पर तो नॉर्मल अपने जो मॉर्निंग विजिट्स रहती है मेरी, उसमें मैंने ये देखा कि इस पूरे इस बस्ती में लोगों ने अपने घरों को आगे बढ़ा रखा है, इंक्रोच कर रखा है सड़क को। सड़क बहुत पतली होती थी उस समय, और जो पानी के कनेक्शन थे या सीवर कनेक्शन प्रॉपर नहीं थे, पानी पूरा सड़क पे बह रहा था। तो मुझे बड़ा ख़राब भी लगा कि पानी, इतना महत्वपूर्ण पानी हमारा व्यर्थ हो रहा है, पूरा इंक्रोच है, सड़क गंदी है। तो मैंने सभी बस्ती वासियों से भी मैंने यही रिक्वेस्ट किया कि भाई अगर आप इसको ठीक करोगे तो हम एक अच्छी यहाँ पे एक बस्ती बना सकते हैं, अच्छा सुंदर बना सकते हैं उसको। और जैसा कि भाई बस्ती हो या कोई भी एरिया हो, है तो इंदौरी, तो इन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से इसको ग्रास्प किया। और आप देख सकते हैं कि सबने अपना इंक्रोचमेंट खुद हटाया। उन्होंने वाटर कनेक्शन, सीवर कनेक्शन खुद अपने पैसों से लिए, और आज की डेट में आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत हमारी ये पूरी बस्ती हो चुकी है। आपका प्रश्न जरूर होगा कि क्या हम नगर निगम की ब्रांडिंग कर रहे हैं, क्या कमिश्नर ने इस बस्ती में कुछ अनोखा करा इसलिए हम दिखा रहे हैं? बिल्कुल नहीं। हम इसलिए दिखा रहे हैं
इंदौर की पढ़ी लिखी जनता भी है। इंदौर में कई बड़े से अच्छे बड़े से बड़े लोग हैं, पर आप एग्जाम्पल देखिए और सीखिए कि एक स्लम में रहने वाले लोग अपना अतिक्रमण हटा करके खुद के पैसों से इस तरह का डेवलप भी कर सकते हैं, अपनी गली चौड़ी कर सकते हैं। तो अपने आप में ये इंदौर के लिए बड़े गर्व की बात है कि हम जब बार बार प्रश्न करते हैं कि आखिर इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 क्यों है, तो ऐसे स्लम में रहने वाले लोगों का भी इसमें एक बड़ा योगदान है। ये देखिए, ये स्लम के लोग हैं, सीखने की जरूरत है। ये वही इंदौर है जहां हर वर्ग के लोग रहते हैं, और ये वही स्लम के लोग हैं जहां पे अपना अतिक्रमण हटा करके किस तरीके से रहते थे। नमस्कार साहब, ये आपने अपना अतिक्रमण हटा दिया, तो सूचना हमको है कि नगर निगम वालों ने हटवाया जान करके, आपको बोल के कि हटाना पड़ेगा नहीं तो हम घर तोड़ देंगे। स्लम में तो ऐसी स्लम, जितने स्लम बने वहाँ पे ऐसे ही होता है। नहीं सर, हमको इसको यहाँ पे हमको स्वेच्छा से हमने हटाया। क्यों हटाया स्वेच्छा से? थोड़ा जोर से बोलिए ना सर। ज़्यादा क्योंकि क्या विकास के राह पे चल रहे हैं, तो विकास में हम भी सहयोग करते हैं। सर रोड बन गई है, साफ सफाई दिख रही है आपको, अच्छा लगता है आपको रहने का? और रहने में भी अच्छा लग रहा है, खुला खुला भी लगता है। देखिए, इंदौर का स्लम है ये, आप बताइए कि इंदौर के स्लम में भी किस तरह से लोग सहयोग करके अपने आप को कितना अच्छे से रह रहे हैं। आप कब से रह रही हैं यहाँ पे इंदौर में? 2-3 साल हो गए। कितने साल? 2-3 साल। 2-3 साल आप यहीं रहती हैं? तो ये तो आपका मकान भी तोड़ दिया था नगर निगम वालों ने? नहीं सर, तोड़ा नहीं है, तो अच्छा लगता है, थोड़ा साफ रहता है। आपने खुद ही तोड़ दिया था? नहीं मतलब उन्होंने तोड़ा तो हमने कुछ बोला नहीं ना, मतलब कि अच्छा ही कर रहे हैं कुछ। क्यों अच्छा कर रहे हैं? किसका मकान तोड़ना अच्छी बात थोड़ी है। तो रोड बन जाएगा उसकी वजह से। तो रोड के कारण आप मकान तोड़वा दोगी? तोड़ा नहीं, मतलब कुछ ऐसे हटाला वगैरह ऐसा था तो हटा दिया उन्होंने। अच्छा गंदा लगता था, अच्छा नहीं लगता था। यहाँ पे वो सब रखे थे डिब्बे वगैरह। ये पहले कैसा था, अभी कैसा? ठीक है, बहुत बढ़िया सर। पहले बहुत गंदगी थी, अब तो बहुत अच्छा सफाई, साफ सफाई अच्छी है। तो सफाई जब हो, सफाई क्यों हो रही है? सफाई इसलिए हो रही है ना कि सब ये बन गया करके, इसलिए हो रही है कि पहले भी होती थी? नहीं, पहले नहीं होती थी, पर अब होने लगी। बहुत अच्छा है। ये इंदौर का स्लम है। आप सोचिए, एक गरीब तबके का व्यक्ति अपना अतिक्रमण क्यों हटा करके वो क्या चाहता है? वो भी सफाई चाहता है। वो सफाई क्यों चाहता है कि उसे घर के बाहर पहले यहाँ पे नाली थी, अतिक्रमण था, इनके खुद के द्वारा किया गया था, पर अब यह 2 बार सफाई भी होती है। तो ये भी इंदौर में एक सीखने के लिए है कि जहाँ के स्लम में अधिकारी और नेता क्रिकेट खेला करते थे, तो एक एग्जाम्पल ये भी देखना चाहिए इंदौर के कई उन समझदार लोगों के लिए भी है ये, कि जो आज भी सफाई पे ध्यान नहीं देते हैं और ये मानते हैं कि ठीक है, फिर नंबर 1 नहीं आएंगे तो क्या हुआ, 7 बार तो आ गए। पर मैं कहता हूँ, इन बस्ती वालों से, इन स्लम वालों से भी हमें सीखने की ज़रूरत है कि ये भी इंदौर को स्वच्छ रखना चाहते हैं। गली मोहल्ला घर इंदौर, सुंदर साफ शहर इंदौर। गली मोहल्ला घर इंदौर। RRR, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। इसके भी कई सारे सेंटर्स इंदौर में बने हुए हैं। कई लोगों को पता है, कई लोगों को नहीं पता है। शिवम जी, ये RRR क्या है? ये सेंटर क्या करता है? देखिए, इंदौर में कचरे का मैनेजमेंट ही नहीं होता है। इंदौर शहर में हम कचरे को एक लॉन्ग टर्म में कम करने का प्रयास भी करते हैं। तो RRR सेंटर इस उद्देश्य से बनाए गए हैं कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति अपना अनुपयोगी, जो उनको लगता है कि उनके लिए वेस्ट है कोई ऐसी सामग्री, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति के लिए वो एक उपयोगी सामग्री हो सकती है, उसको यहाँ के जमा कर दें। यहाँ से जिस व्यक्ति को लगता है कि उसके उपयोग की सामग्री है, उसको वो निःशुल्क लेके चला जाए यहाँ से और उसका उपयोग करे।
तो एक तरह से हमारा जो एक चीज़ वेस्ट बन सकती थी वो किसी दूसरे के उपयोग में आ गई। तो इसीलिए इसका यही RRR सेंटर का उद्देश्य भी यही है, और इसका नाम से वही दिखता है कि रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। तो हम लोग का उद्देश्य ये रहता है कि दूसरे के अनुपयोगी कचरा, जो कि कचरा बन सकता है, उसको कचरा ना बनाकर किसी सामने वाले के लिए हम उसको एक उपयोगी सामग्री बनाते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लोगों ने अपनी किताबें, कपड़े, दूसरी चीज़ें, तो बर्तन, ये सारी चीज़ें यहाँ के जमा करते हैं, और जो भी व्यक्ति उनको लगता है कि हमारे काम की चीज़ यहाँ पर उनको मिल सकती है, वो निःशुल्क यहाँ पे आके दे सकते हैं। एक रजिस्टर मेंटेन होता है और यहाँ पे हमारी टीम भी बैठती है। यहाँ पे रहवासी द्वारा अपने अनुपयोगी सामान यहाँ पे जमा करते हैं, जैसे जूते, चप्पल, खिलौने, बुक्स वगैरह यहाँ पे जमा करते हैं, जो भी जरूरतमंद रहते हैं उनको यहाँ से ये रहते हैं। तो आप ये कैसे तय करती हैं कि ये ज़रूरतमंद है? सर वो ज़रूरतमंद दी की जाते हैं, और वैसे ऐसा नहीं है कि ज़रूरतमंद को ही दिया जाता है, जिनको भी लगता है उनको भी, जैसे ये बुक वगैरह है तो ये भी उनको दे सकते हैं। अभी आप किसी से पूछो यहाँ पे सड़क चढ़ते तो बोलेंगे नगर निगम के पास है, वो नगर निगम क्या किसी को देगा? क्योंकि सर ये नगर निगम के द्वारा बस एक संस्था है जो अपना RRR सेंटर स्थापित किया है, और जो यहाँ पे जो सामान आता है वो जन सहयोग से आता है। जी, जैसे किसी के पास जो भी कपड़े हैं सर, आने की बात तो बहुत अच्छी है। हाँ, अब जो देता है उसकी भावना अच्छी है, हाँ, वो तो भरोसा कर रहा है आप पे, पर वो सही व्यक्ति को मिले वो चैलेंज है। नगर निगम के पास माल आ गया और नगर निगम दे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सर अब उसके लिए जो हमारा सहयोगी संस्था बेसिक्स है, नगर निगम के साथ में हम मिलकर काम कर रहे हैं सर। सच बात, हमारा जो डोर टू डोर गाड़ियाँ चलती है उस पर पर्टिकुलर हर वार्ड में, हर मोहल्ले में, हर कॉलोनी में एक बंदा जाता है साथ में। तो वहाँ जैसे स्लम एरियाज़ होते हैं वहाँ पे हम स्लम हाट लगाते हैं। पर जैसे यहाँ कोई रिक्वायरमेंट आई कि बर्तन हमें कुछ कार्यक्रम कर रहे हैं, हम वेस्ट का यूज़ नहीं करके हम चाहते हैं कि बर्तन का ही उपयोग करें, तो जैसे यहाँ उपलब्ध नहीं है तो हमारा जो भी नियरेस्ट जो वहाँ से वहाँ से अरेंज करवा देते हैं। उसी प्रकार से सब सारी चीज़ें, जैसे खिलौने अगर यहाँ है, पर कोई जो पोश एरिया में RRR सेंटर है, वहाँ से स्लम एरियाज़ नहीं है, तो वो हम चीज़ें वहाँ से यहाँ आ जाती हैं और यहाँ से हम जिनको नहीं जरूरत होती है वहाँ प्रोवाइड करते हैं। पूरा हीरोज के लिए बनाया हुआ है। कौन है ये हीरोज? ये वो हीरोज हैं जो हमारे इंदौर को स्वच्छ रखते हैं। हा? पर किसी भी जनप्रतिनिधि को, किसी भी अधिकारी को ये नहीं लगता कि जो जिसे हम रेडिसन चौराहा कहते हैं उसे हीरो चौराहा कहा जाए। तो आप देखिए, ये वही हीरोज हैं जो रोज सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हमें दिखते हैं। बताया काफी अच्छा जाता है, पर क्या ये रेडिसन चौराहा आने वाले भविष्य में हीरोज चौराहा कहलाएगा? क्या है ये? कौन है ये? मतलब किनको लेके बनाया है ये? सफाई कर्मचारियों को ही लेके बनता है, सफाई को। तो ये आप ही लोगों के लिए है ना? पता है आपको? अच्छा, ये अच्छा लगता है कि आपको ये बना हुआ है? और जब आप घर परिवार में जाते हो तो बोलते हैं कि चलो अच्छा काम करो, सफाई में हो, अच्छी नौकरी है आपकी। 6 बजे आ जाते हैं, सुबह 2 बजे तक, 1:30 बजे तक रहते हैं, हम ड्यूटी करते हैं। अच्छा, ये रोज करके बोर नहीं होता? आप रोज सफाई करना, रोज सफाई करना। कैसे बोल रही हैं? नौकरी भी है, फिर शहर को साफ रखना है तो करना तो पड़ेगा ना अपन को, योगदान। तो आप कोई नेताजी से नहीं जुड़ी हुई हैं? नेताजी बोलते हैं ना कि साइन करके आ जाया करो। नहीं सर, नहीं। अच्छा लगता है? पर जैसे इतना साफ शहर होता है, लोग तारीफ करते हैं पूरे देश भर में, तो आपको अच्छा लगता सुन के कि आप जो सफाई कर रहे हो? अच्छा लगता है। इंदौर की सफाई देखी, इंदौर का स्लम एरिया भी देखा, RRR सेंटर भी देखा। कई लोगों को तो पता ही नहीं है कि ये RRR सेंटर क्या है। हमने आज हीरोज़ का एक चौराहा भी देखा जिसका नाम हीरोज़ चौराहा नहीं है, पर हाँ वाकई में उन हीरोज़ के वहाँ पे जो उनको खुद को मोटिवेट करता है। अब आखिरी बात कमिश्नर शिवम वर्मा से करेंगे। शिवम जी, आने वाले समय में जी चैलेंजेस क्या होंगे? क्योंकि शहर लगातार बढ़ रहा है, चैलेंजेस लगातार बढ़ते रहेंगे, उससे किस तरह से निपटेंगे और चैलेंजेस हैं क्या क्या एक्चुअल में?
देखिए, जैसा आपने कहा अभी कि शहर बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ते हुए शहर के साथ क्या होता है, एरिया बढ़ता है हमारा, हमको उतने ही संसाधन लगाने पड़ते हैं, चाहे वो मतलब ह्यूमन रिसोर्स के हों या मशीनों के हों। तो हम लोग उस पर काम भी कर रहे हैं, हम लोग निरंतर अपनी कैपेसिटीज़ को बढ़ा रहे हैं और बदलते शहर के साथ उस पर तालमेल बिठाने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ जब हमारा चूँकि बहुत तेज़ी से विकसित होता हुआ शहर है, एक बहुत अपॉर्चुनिटी वाला शहर है हमारा इंदौर शहर, तो चाहे वो शिक्षा की अवसर हो, रोज़गार के अवसर हो, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी एक फ्लोटिंग पॉपुलेशन रहती है जो कि और हर दिन इसमें इजाफा होता रहता है। तो हमारे इंदौर का जो कल्चर है, जो लोगों का डेडिकेशन है स्वच्छता के लिए, वो कई बार जब बाहर से लोग आते हैं तो उनको तुरंत ये बात नहीं आ पाती है, उस कल्चर में नहीं ढल पाते हैं। तो सेग्रीगेशन के इस तरह के हमको उन एरियाज़ में इशू आते हैं। तो जैसे खास तौर से जो एजुकेशन हब रहते हैं, उन एरियाज़ में हमको थोड़ी दिक्कतें आती है। हालांकि वहाँ भी उनको निरंतर अपने कम्युनिकेशन से उनको बताने का कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से हमको कचरे का मैनेजमेंट करना है, सेग्रीगेशन करना है। जनता बार बार कहती है कि इंदौर नंबर 1 आ जाए। ये अपेक्षा भर रखने से इंदौर नंबर 1 नहीं आ सकता, ये आपको भी समझना होगा। जितना रोल इंदौर के जनप्रतिनिधियों का है, जितना नगर निगम का है, जितना बाकी अधिकारियों का है, ये तो लगातार प्रेशर में हैं और रहेंगे भी। पर जब तक आप लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं होगा तब तक इंदौर नंबर 1 नहीं आएगा। हम सिर्फ ये बात करते रहें कि हम फिर से नंबर 1 आ जाएंगे, तो इससे इंदौर नंबर 1 कभी नहीं आएगा। आखिरी बात शिवम वर्मा से कि शिवम जी, आप जनता से क्या अपेक्षा रख रहे हैं? जनता किस तरह का सहयोग आप चाहते हैं ताकि ये प्रश्न ही खत्म हो जाए कि क्या इंदौर नंबर 1 आएगा? देखिए, हमारी इंदौर की जो जागरूक और सम्मानित जनता है, उन्होंने हमेशा इंदौर शहर का मान बढ़ाया है, उनको हमेशा सिरमौर रखा है। और मैं आगे भी उनसे यही अनुरोध करूंगा और अपेक्षा रखूंगा कि आप ऐसी प्रकार से हमको सहयोग करें। आपके सहयोग से हमको मोटिवेशन आता है, हम और बेहतर करने की चाह रखते हैं, बेहतर करने का प्रयास करते हैं। और जितना आप करते हैं, हम लोग और दुगने जोश से इसमें काम करते हैं। तो इसी प्रकार हमेशा अपना सहयोग देते रहिए। गली मोहल्ला घर इंदौर, सुंदर साफ शहर इंदौर। गली मोहल्ला घर इंदौर, सुंदर साफ शहर इंदौर। नंबर 1 आए थे हम, नंबर 1 फिर आएंगे। हमने जो ठान लिया वो करके ही दिखाएंगे। हो हल्ला हल्ला, हो हल्ला, हो हल्ला।